नमस्कार दोस्तों, फंडामेंटल क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक बेसिक क्लास में स्टार्ट कर रहा हूँ। पूरी सीरीज आपको चलेगी बेसिक क्लास के नाम से। एक क्लास हमारा फर्स्ट है। कौन सा है? क्लास फर्स्ट है ना। जैसा कि आप सबसे पहले अगर बात आती है तो प्लस की आती है ना। हम कहाँ से शुरुआत करते हैं? प्लस से। जैसे कि 2 और 2 कितनी होती है? सॉरी, 2 और 4 कितनी होती है? 6। नॉर्मल चीज़ होती है। अगर कहीं पॉइंट में आ जाता है, दशमलव में संख्या आती है तो थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट आता है। जैसे मान लो ये आ जाती है 0.034 प्लस 0.005 या फिर इस टाइप से ना। तो इस टाइप का जो कैलकुलेशन आता है तो थोड़ा सा हमें अजीब लगता है, लेकिन इसमें करना कुछ नहीं है आपको। 30 ये पॉइंट है। क्या है? पॉइंट। तो 30 के आगे पीछे तो कोई पॉइंट है नहीं, तो हमेशा पॉइंट पीछे लगाया जाता है। अगर नहीं है तो 0 0 कर सकते। पॉइंट के नीचे पॉइंट करेंगे 34, पॉइंट के नीचे पॉइंट करेंगे 04 और पॉइंट के नीचे यहाँ पर पॉइंट करेंगे। सबसे सिंपल तरीका, आप पॉइंट देख लो, कुछ नहीं करना है आपको, एक पॉइंट मिला लो एक के नीचे एक। एक ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट मिला। अब इसमें क्या करना है आपको? देख रहे हैं यहाँ पर 4 4 8, 8 और 5 13, 13 के 3, 1 आई कैरी 4 3 0। ये आपका राइट आंसर हो जाता है। तो करना कुछ नहीं है आपको, यहाँ पर पॉइंट देखना है ना। इसी तरह से अगर कोई सब्सट्रैक्ट आ जाता है या फिर माइनस आ जाता है करने के लिए, आपको घटाना जैसे बोलते हैं, तो उसमें भी कुछ नहीं करना है। कोई एग्जांपल देख लेते हैं अपन, जैसे 05 है ना, -30 -62, कोई भी एग्जांपल। तो करना कुछ नहीं है इसमें। 005 बड़ी कौन सी? ए वाली। तो पहले इसको लिख लेते हैं 62 है ना। एक और 0 लगा सकते हैं यहाँ पर। 0.3005, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पर 1 आया, फिर 1 और 6.7 और यहाँ आ गया आपका 2। ये आंसर आ गया आपका। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट को सेट करना, और इससे आगे अपन को कुछ भी नहीं करना है ना। नेक्स्ट टॉपिक आता है मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई में अक्सर जो हमें पढ़ाया गया है, तो हम क्या ध्यान देते हैं मल्टीप्लाई में? जैसे हमें दिया गया है 36 × 11 है ना, 11 × 97 और 25 फॉर एग्जाम्पल 10। तो अक्सर हम क्या करते हैं, 11 6 या 11 6 से कितने होते हैं? 66। अब 11 3 होते हैं, सॉरी 11 3 33 और 6, 33 और 6 कितने होते हैं आपके? 39 है ना। अब 97 का हमें टेबल नहीं आता है, अक्सर हम गलती करते। तो आप इसको इधर कर दो मल्टीप्लाई, है ना। 11 7 जा 77, 11 9 जा 99, 7 कैरी आई तो 106 है ना। कितना आया? 106। तो उसके लिए आप जरूरी नहीं इधर से भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, इस टाइप के आपके मल्टीप्लाई आते हैं। देखो, कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए और लास्ट में अगर 0 है तो हमें 0 से कोई मतलब नहीं रखना है। आप 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 255, 2 0 है तो 2 0 लगा लो। हो सकता है यहाँ पर इस टाइप की संख्या रही होगी 0 0। अब इसमें 2 0 ए 2 0 ए हो गया। मतलब हम 0 से बार बार मल्टीप्लाई नहीं, जितने 0 से काउंट करके आप आखिरी में रख सकते हैं ना। बहुत आसान तरीका होता है। इसके अलावा आपको जो बड़े बड़े मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे 3 नंबर के, तो नीचे हमने कुछ वीडियो शॉर्ट्स में दे रखे हैं, आप उनको देख सकते हैं। बहुत इजी है, 3 नंबर की आप सेकंडों में कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे पॉइंटों के मल्टीप्लाई आते हैं इस टाइप से। है ना। तो हमें क्या करना है, पहले इसका कर, ऐसे नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है। आप पॉइंट के बाद वाली देखो संख्या 9 6 या कितने होते हैं? 54। 54 का 4 में करेंगे तो 16, 4 4 या कितना होता है? 66, 1 आई कैरी 4 5 या 20 21, ये आ गया। अब उसके बाद आप देखो पॉइंट के बाद कितना है? ये 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 4 और 5, कितना हो गया? तो 1 2 3 4 5 डिजिट हो रही है। तो हमें यहाँ से गिनना है 1 2 3 4 5 और यहाँ पॉइंट लगा देना है, बस। सिंपल सा फंडा होता है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस आपको पॉइंट के बाद एक डिजिट गिनना है, उस हिसाब से यहाँ पर पॉइंट रखना है। अगर डिजिट कंप्लीट नहीं हो रही तो यहाँ पर आप 0 रख सकते हैं ना। नेक्स्ट,
अक्सर दूसरी चीज़ हमें क्या होता है, तो जैसे हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो हमें साइन की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को। क्या आती है? साइन की। तो साइन के लिए सबसे अच्छा फंडा मैं आपको बताऊँ, कोई भी अगर प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे, इधर प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू प्लस, है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस, क्या आएगा? प्लस, है ना। थोड़ा सा गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, लेकिन कोई बात नहीं, सिंपल सी चीज़ है, माइनस इंटू माइनस, है ना। उसके बाद आता है, अगर देखो एक जैसा साइन होगा तो वही आएगा, जैसे प्लस प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस माइनस है प्लस, लेकिन अलग अगर करोगे, जैसे माइनस इंटू प्लस है तो क्या आएगा? माइनस। अगर प्लस इंटू माइनस है तो क्या आएगा? माइनस। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, हम कोई भी प्लस का डिजिट लेते हैं, 3 इंटू 9 तो कितना आया? 27। -3 इंटू -3 तो कितना आया? -9। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, -3 इंटू +9 तो कितना आएगा? माइनस का साइन आएगा, 27। प्लस के 3 इंटू -3 तो माइनस का 9 आएगा। यहाँ पर आपको मैंने विथ एग्जांपल समझा दिया है, मतलब एक जैसा साइन है तो एक जैसा आएगा लास्ट में आपको, और अलग अलग है, प्लस माइनस है तो माइनस ही आपका आने वाला है ना। दूसरी चीज़ क्या होता है, जब हम अलजेब्रा वगैरह पढ़ते हैं या फिर कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, बेसिक चल रहा है आपका, तो उसमें साइन जब बाउंड्री चेंज करता है, बाउंड्री चेंज मतलब ये होता है, देखो प्लस अगर इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है ना, और इधर आएगा माइनस तो प्लस हो जाएगा, है ना। देखो इधर माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस होगा, प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस होगा। इसी तरह इंटू, इंटू इधर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड होगा, डिवाइड इधर जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, है ना। डिवाइड इधर जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड होगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब देखो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पर p-5 इजकल टू 20, p+5 ले लेते हैं। अब यहाँ पर +5 है, इधर जाएगा तो माइनस का होगा, देखो 20 - 5 तो कितना हो गया यहाँ पर? 15, कितना हो गया? 15। दूसरा अगर यहाँ पर माइनस का दिया हुआ है, क्या दिया गया है? माइनस, p-20 इजकल टू 50 तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा तो हो जाएगा 70, कितना हो गया? 70। सेम कंडीशन यहाँ पर कोई भी मल्टीप्लाई में है, जैसे 4p इजकल टू 16, कितना? तो ये मल्टीप्लाई में 4 इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में, तो 16/4 कितना आया? 4। इसी तरह से अगर मान लो कोई भी डिजिट डिवाइड में है तो इधर किस में हो जाएगी? मल्टीप्लाई में, 4 इंटू 4 तो कितना हो गया? 16, है ना। तो इस साइन का आप लोगों को बहुत ही ध्यान रखना है। अब बात करेंगे हम डिवाइड पर। नॉर्मली डिवाइड क्या होते हैं हम कर लेते हैं, लेकिन इस टाइप का थोड़ा सा डिवाइड आ जाता है। फॉर एग्जांपल 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 डिवाइड बाई 4 5 6, तो बड़ा इजी लगता है, तो देखिए करके दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ पर दिक्कत होती है। यहाँ पर 4 5 6 हमने लेके चला है ना, 4 5 6 बन जा, 4 5 6 क्लियर। अब बच्चा क्या करेगा? यहाँ पर 4 होता है, अब 4 में तो इसका डिवाइड नहीं जाएगा तो क्या आएगा? 0। फिर हमने उतारा 5, 5 में भी नहीं जाएगा तो कितना आया? 0। 6 तो 1 टाइम्स चला जाएगा, 4 5 6, है ना। इसी तरह से 0 0 1 0 0 1, ये आपको बड़ा आसानी से होता है। यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना है, अक्सर बच्चे क्या होता है यहाँ पर 1 0 लगाते हैं। अगर एक बार भाग टूटता है तो 1 0, 2 बार टूटेगा तो 2, तीसरी बार चला जाएगा तो आपको 1 लिख देना है ना। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अगर दशमलव में संख्याएं आती हैं, समझना मेरी बात को, अगर दशमलव में संख्याएं आती हैं, भाग में आती है, तो उनको करना भी बड़ा आसान होता है। जैसे हमने बचपन में कई बार ये पढ़ा होगा, देखो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। 0.008, तो सिंपल सा तरीका इसका क्या होता है, देखो 0.000 हमने 4 बार 0 लिखा, 24 इंटू अपॉन 0.008। अब ये नीचे देखेंगे पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 1 2 3, तो यहाँ हमने क्या किया? 1 2 3, इधर कितना? 1 2 3 4 5 6, कितना ले लिया? 1 2 3 4 5 6, कितना ले लिया? 6। अब यहाँ पर 1 2 3 1 2 3
कैंसिल हो गया, है ना। 8 3 जा। अब हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 2 3, कितना आ रहा है, 3 0 नीचे ज़्यादा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इधर, क्या करेंगे इधर 3 0 पॉइंट कर देंगे, यहाँ पर 3 है तो 1 2 3 पॉइंट, ये आ गया, सॉरी एक मिनट, ये आ गया आपका। अगर ऊपर कम होती संख्या, ये देखो इधर ऊपर कम होती नीचे ज़्यादा होती तो फिर क्या होता, फिर देखो अगर मान लो ऐसा दिया होता ना 0.008, तो इसमें हमें क्या करना था, 1 2 3 1 0 3, ये कितना हो रहा है 5 1 2 3 4 5, है ना। तो 3 और 3 कितनी बची यहाँ पर, 2 और एक 3, है ना, कितनी बची 2। एक मिनट इधर ऊपर कम करना है, क्या करना है ऊपर, एक मिनट ऊपर क्या करना है, ऊपर कम करना है ना, 0.008, तो ऊपर कितना हो जाएगा 4 1 2 3 4, नीचे कितना हो रहा है 3 1 2 3, तो ये 1 0 बचा, कितना बचा, तो आंसर यहाँ पर 1 0 बचा, तो कितना आया 30। तो पॉइंट को इस तरह से बड़े आराम से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट चीज हम इसमें देखेंगे जो नंबर सिस्टम होते हैं, है ना। जैसे कि हमारे जो नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, सबसे पहले अगर नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेसिमल नंबर, क्या पढ़ेंगे, डेसिमल नंबर, सी डेसिमल नंबर, है ना, जो कि आपसे होते हैं 0 से 9 7 8 9, क्लियर। उसके बाद आता है आपका बाइनरी, क्या बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर क्या होता है, जीरो, जिसको हम कंप्यूटर में यूज करते हैं ना। एक आपका होता है रोमन नंबर, है ना, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम डेसिमल नंबर की बात करते हैं। डेसिमल नंबर की बात है तो अच्छा एग्जाम में पूछा जाता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्या 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 99, है ना। अगर आपको पूछता है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, क्या पूछता है, सबसे छोटी संख्या, तो कितनी होती है 10। इसी तरह से अगर 3 की पूछता है, कितने की, 3 की, तो कितनी हो जाएगी 999। छोटी पूछता है तो क्या क्या हो जाएगी यहाँ पर, अगर छोटी पूछता है तो क्या हो जाएगी 00। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, अक्सर आप एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, फॉर एग्जाम्पल 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 4 अंकों की या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर ये होता है आपको ऑप्शन, तो आपको ये पता होना चाहिए 3 अंकों की या 2 अंकों की सब, है ना। नेक्स्ट, अक्सर आपने इस टाइप का देखोगा p² बराबर 144, कोई भी स्क्वायर हटाएंगे या स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर इसको हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रूट। देखिए 144 को अगर हम निकालेंगे यहाँ पर 12 आएगा, क्या आएगा 12 आएगा, है ना। अब मान लो ये दिया हो √5, रूट पी कितना दिया हो, √p और 12, या फिर मान के चलो आप, हाँ 12 ही ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। अगर इधर अंडर रूट हटाएंगे तो क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, देखो इस तरीके 12, 12 इंटू 12 141, सॉरी 144, ये आ गया। तो दोस्तों एक क्लास फर्स्ट थी हमारी, बेसिक सी ऐसी हमारी अप्रॉक्स मान के चलो 20 करता हूँ। अगर आपने पढ़ लिया ध्यान से तो आपका बेसिक्स, आपका मैथ कितना भी कमज़ोर होगा आपको, और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है, कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स करिए, आपका हम सॉल्यूशन करेंगे। अगर